Figure shows a projectile thrown at a speed u is equal to 20 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal from the top of a building 40 meter high. Then the horizontal range of the projectile is. तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, जहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है और जहाँ पर प्रोजेक्टाइल गिरा है, अगर आप इन दोनों के बीच एक सीधी लाइन बना दें तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग और एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है -40 क्योंकि नीचे की तरफ 40 है, और एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है +r क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स में है। अब एक रिलेशन होता है y इज इक्वल टू यू साइन थीटा t -12 gt स्क्वायर। तो -40 इज इक्वल टू u है 20, साइन 30 है 1/2 इंटू टी -12, g है 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ और यहाँ 10 आ गया और ये आ गया 5। तो हम लिख सकते हैं 5t स्क्वायर -10t -40 इज इक्वल टू 0, यानी t स्क्वायर -2t और -8 इज इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर -2t को हम लिख सकते हैं 4t + 2t -8 इज इक्वल टू 0। तो t और t -4 + 2 और t -4 इज इक्वल टू 0। तो t + 2 और t -4 इनका प्रोडक्ट 0 आया। तो या तो t की वैल्यू आई -2 जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, या t की वैल्यू आ रही है 4। अब x होता है u cos थीटा इंटू टी। तो x की जगह r रख दिया। u कितना है 20 और साथ में cos थीटा, थीटा 30 है तो cos 30 हो गया √3/2 इंटू टी। अब कितना इन्होंने टाइम कहा है, हमने टाइम कितना निकाला था 4 सेकेंड, तो ये कैंसिल हुआ, 2 आ गया। तो r की वैल्यू आ गई 40√3 मीटर। तो ये आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2 के साथ।